Good afternoon, class. How are you all? This is your SST of class 7. So students, हमने इस चैप्टर में मिडीवल पीरियड के बारे में डिस्कस किया था. तो टुडे वी विल लर्न, हम आज इनके मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. द मिडीवल पीरियड ऑफ इंडिया विटनेस्ड अ क्लियर डिमार्केशन फ्रॉम द एंशियंट पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. मिडीवल पीरियड ने किसके बारे में बताया है, किसकी बाउंड्री के बारे में बताया है? मिडीवल पीरियड ने हमें शो किया है, एक क्लियर पिक्चर बताई है एशियन पीरियड से इंडिया की हिस्ट्री के बारे में. वाइल द आर्यंस मेड इंडिया देयर होम ड्यूरिंग द एशियन पीरियड में इंडिया में कौन आए थे? आर्यंस आए थे. टर्क्स, अफगान्स, मुगल्स, ये लोग कब सेटल हुए इंडिया में? मिडीवियल पीरियड में टर्क्स आए, मुगल्स और अफगान्स आए थे. इन्होंने अपना होम टाउन इंडिया को बना लिया था, ये आके यहाँ पर सेटल हुए थे. इन्होंने बहुत एफर्ट्स भी किए थे, काफ़ी स्ट्रगल किया. विद द अराइवल ऑफ दीज फॉरेन विजिटर्स, फॉरेन इसलिए कहा गया क्योंकि ये बाहर से आए थे. जैसे ही ये लोग आए, अ न्यू कल्चर डेवलप्ड दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मिडीवल पीरियड. एक नया ट्रेडिशन, नया कल्चर स्टार्टअप हो गया, प्रेजेंट हुआ, शो हुआ. किसके साथ? कला के साथ, बिल्डिंग्स की मेकिंग के साथ मिडीवल पीरियड में. अ न्यू कल्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू एंड द एग्जिस्टिंग कल्चर. नया कल्चर किससे स्टार्ट हुआ? नए से. उसने इंटीग्रेट कर लिया, अपने आप को जोड़ लिया एग्जिस्टिंग के साथ. द मिडीवियल पीरियड बिगैन विद द स्ट्रगल्स बिटवीन द. मिडीवियल पीरियड इनकी मेहनत से, इनके परिश्रम से स्टार्ट हुआ. पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, ये अर्ली में आ गए थे मिडीवियल पीरियड में. फॉर द कंट्रोल ऑफ, इनका कहाँ पर कंट्रोल था? नॉर्थ इंडिया की साइड में. साउथ इंडिया की साइड में जब वो लेट मिडीवियल पीरियड में आए, जो कि कब तक चला आप सभी ने पढ़ा हुआ है. जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, 8 to 18 सेंचुरी अर्ली से लेके लास्ट तक का टाइम था. ठीक है, 18 तक. सो नेक्स्ट है मिडीवियल पीरियड साउथ. इन साउथ की साइड में जो चोलास हेल्ड सुप्रीम पावर, चोलास की काफ़ी पावर थी, यानी इनको काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिली. द चोलास वर नोन टू सेंड ट्रेड मिशन. चोलास को क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये ट्रेड करने के लिए, कामकाज के सिलसिले के लिए डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देशों में जाते थे. ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड टू ग्रेट एम्पायर्स, दो साम्राज्य आए. फर्स्ट दिल्ली सुल्तानेट और सेकंड मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर को बाबर ने फाइंड आउट किया था, और इनकी भी काफ़ी आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में कंट्री में इनका काफ़ी प्रभाव पड़ा. इनफैक्ट द दिल्ली सुल्तानेट और मुगल एम्पायर, इनके स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्होंने काफ़ी वर्क किया इंडिया के हेरिटेज को, इंडिया को बनाने के लिए. द मिडीवल पीरियड इन इंडिया सॉ द राइज ऑफ. मिडीवल पीरियड में बहुत ज़्यादा क्राफ्ट को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, कमर्शियल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए. द सोसाइटी ऑल्सो सो मैनी चेंजेस, और हमारी जो समाज है उसमें बहुत बदलाव आए. सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, काफ़ी चेंज आए. जैसे कि कास्ट सिस्टम में, एंड द ट्रांजिशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़, जो आदिवासी समाज के लोग, वो उनका संक्रमण. द भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, और सिखिज़म. सिखिज़म आप सभी जानते ही हैं, सिक्स होते हैं सरदार, इन सब ने भी इस पीरियड में आपस में इमर्ज, जुड़ गए. अनलाइक द एशियन पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि एशियन पीरियड था हिस्ट्री का, देर आर निमरस, बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज थे, साहित्यिक सोर्सेज थे. और मिडीवल पीरियड के लिए देर आर निमरस लिटरेरी सोर्सेज फॉर द मिडीवल पीरियड. और हम नेक्स्ट सेक्शन में हम सोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे, जिन्होंने हिस्ट्री को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करी. हिस्टोरियंस यूज़ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हिस्ट्री को. मिडीवल पीरियड इन इंडिया, हिस्टोरियंस यानी कि हिस्टोरियन जिन्होंने खोजबीन की थी, उन्होंने लिटरेरी में कौन कौन से आते हैं, लाइक जैसे कि हमारे वो बायोग्राफीज़ आती हैं, बायोग्राफीज़ आती हैं, क्रॉनिकल्स आते हैं, इन्होंने इनका यूज़ किया था लिटरेरी में. और आर्कियोलॉजिकल में जैसे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स या कॉइन्स वगैरह का, इन सोर्सेज का यूज़ हुआ था हिस्ट्री को दोबारा से कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए. ऑल्दो देयर आर मोर, वो कहते हैं और भी लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल थे उस पीरियड में, और उनकी कुछ लिमिटेशंस थे. लिमिटेशन मीन्स कमियाँ, कुछ लूप होल्स थे उनके साथ. जैसे कि एज मैनी ऑफ द राइटिंग्स वर अकाउंट दैट रिवॉल्व अराउंड द एम्परर्स कोर्ट एंड लाइफ. की जो कुछ बातें लिखी हुई थी, राइटिंग्स की कुछ इंस्क्रिप्शंस थे, वो खाली राजा की कोर्ट के बारे में, एम्परर की कोर्ट के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसकी लाइफ से रिलेटेड थे. और बहुत कम, ज़्यादा मैटर नहीं था लोगों के बारे में, बहुत कम मैटर दिया हुआ था लोगों के बारे में. ये उसकी लिमिटेशन थी जो राइटिंग्स थी. ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड में लिटरेरी टेक्स्ट को हाथ से ही लिखा जाता था. द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड में. उनकी कॉपीज़ को निकालना भी, उनके जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था उस समय में कोर्ट
की लाइफ के बारे में, एम्परर की लाइफ के बारे में, कोर्ट के जो एम्परर थे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी कॉपीज़ को एग्जिस्टिंग कॉपीज़ भी उनके पास होती थी, वो भी बहुत फेमस थी, प्रेवलेंट थी, ज़रूरी भी थी। दीज कॉपीज़ वर ऑल्सो, वो भी हैंड रिटन थी, उन्हें भी हाथ से लिखा जाता था। समटाइम्स वेल कॉपिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट को कॉपी करते करते जो राइटर था यानी जो लिखने वाला था वुड मेक सर्टेन, वो कुछ नई चीज़ों को उसमें ऐड भी कर देता था और कुछ चीज़ों को टेक्स्ट से डिलीट भी कर देता था, कट आउट भी कर देता था। ओवर अ पीरियड दीज चेंजेस बिकेम मोर प्रोमिनेंट, ये चेंजेस बहुत, इन्होंने कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी शो किए। और कभी किसी किसी केस में होता था चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, जब वो चीज़ों को डिलीट करते थे टेक्स्ट में से, जो उन्होंने लिखा हुआ उसे वो डिलीट करते थे, तो उस चीज़ का टेक्स्ट का मीनिंग चेंज हो जाता था। डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक्स, इन कमियों के अलावा देर आर मोर रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिडीवल पीरियड में एंशिएंट पीरियड के कंपैरिजन में। सो इस चैप्टर में हम ज़्यादातर मिडीवल पीरियड में, इस क्लास 7 में हम मिडीवल पीरियड के बारे में ही पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेज कौन से हैं? द लिटरेचर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड, जो इस पीरियड के लिए लिटरेचर अवेलेबल थी उसमें आते हैं क्रॉनिकल्स, इतिहास से रिलेटेड चीज़ें, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के बारे में, और कोर्ट के, राज्य के रिकॉर्ड्स के बारे में, और जो रिलीजियस लीडर्स थे उनकी कुछ टीचिंग, कुछ राइटिंग्स, उनकी नॉलेज की चीज़ों के बारे में। और बाकी मैटर हम स्टूडेंट्स, बाकी जो रेस्ट पार्ट है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।